रावण को भी घमंड आया कि मेरे समान इस धरती पर बलवान और कौन है। जब इनकी मृत्यु हुई खंडेराव होलकर की, तो पूरा शासन इन्होंने चलाया, पूरा राज्य इन्होंने संभाला। ये है जगह जहाँ पे अहिल्याबाई होलकर अपने सब राजधानी के कारोबार संभालती थी। और सामने पालकी रखी हुई है जिस पे वो शायद आने जाने के लिए। अभी हम आ गए हैं ओमकारेश्वर से 60 किलोमीटर दूर महेश्वर में, और आज है हमारा डे 32। आज है 1 फरवरी। पूरे रास्ते दिखाने कुछ नहीं थे, और हम यहाँ महेश्वर में देखने वाले सबसे पहले महेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, और उसके बाद रानी अहिल्याबाई होलकर के महल को देखेंगे। अहिल्याबाई होलकर के बारे में हम जान लेते हैं। तो इनका जन्म महाराष्ट्र के छोटे से ज़िले अहमदनगर में 1725 ईस्वी में हुआ था, और इनका जो विवाह हुआ वो हुआ खंडेराव होलकर के साथ। जब इनकी युद्ध में जब इनकी मृत्यु हुई खंडेराव होलकर की, तो पूरा शासन इन्होंने चलाया, पूरा राज्य इन्होंने संभाला। ये महेश्वर नगर उनकी राजधानी हुआ करती है, और यहाँ पे सबसे फेमस बिजनेस है साड़ियों का। सबसे फेमस है यहाँ का महेश्वर साड़ियाँ, यहाँ पे बनती भी हैं। अभी थोड़ा सा अहिल्याबाई होलकर के बारे में पापा बताएंगे। अहिल्याबाई होलकर ने बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराए हैं, नए तरीके से बना करके। भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में आकर के बताया कि नहीं, उस जगह मेरा किसी जगह था, उसी जगह एक मेरा शिवलिंग, उसी को मंदिर बना करके स्थापना। और इस तरह बाबा विश्वनाथ के साथ साथ कई भारत के तीर्थ क्षेत्रों में मंदिर का निर्माण करवा करके अपना नाम इतिहास में मर करके चली गई। और अभी हम देखने आए हैं देवी अहिल्याबाई की दालन, जिसको हम आंगना भी बोलते हैं अपनी भाषा में। ये है जगह जहाँ पे अहिल्याबाई होलकर बैठा करती थी। ये उनका आंगना है, या फिर हो सकता है अंदर आंगना हो। ये है जगह जहाँ पे अहिल्याबाई होलकर अपने सब राजधानी के कारोबार संभालती थी। और जो ऊपर दिख रहे हैं ये हैं इनके सेनापति तुकोजीराव होलकर। यहाँ से पूरा इनका कारोबार चलता था, पूरी राजधानी। सामने पालकी रखी हुई है जिस पे वो शायद आने जाने के लिए। ये हैं अहिल्याबाई होलकर, इनकी मूर्ति। ये है अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाए गए पूरे मंदिर। हाँ, देख सकते हो, ये भारत के मैप पे देख सकते हो। अपने शासन काल में पूरा अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। ये है देवी अहिल्याबाई होलकर, और इनकी जन्म और मृत्यु तारीख देख सकते हो 1725, और मृत्यु है 1795। ये है राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन का मंदिर। भगवान विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है उनके अवतार है। और ये शिवलिंग की स्थापना भगवान परशुराम जी ने सतयुग में की थी, है ना। इन्होंने 87,000 वर्ष तक राज किया था। ये सप्तद्वीप सम्राट 7 द्वीपों पर राज करते थे। 15,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान दत्तात्रेय से वरदान मांगा तो इनको 1000 भुजा का वरदान मिला था। उसी 1000 हाथ से अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा करते हुए इन्होंने नर्मदा जी के पूरे प्रभाव को रोक दिया था। तो इनकी 1000 भुजाओं के द्वारा हजारों धाराएं आगे निकल गई। वहीं पर रावण अपनी पूजा पाठ कर रहा था तो रावण की सामग्री बिखरने लगी। रावण को भी घमंड आया कि मेरे समान इस धरती पर बलवान और कौन है। जब रावण का और राजराजेश्वर भगवान का युद्ध हुआ तो रावण को परास्त करके 6 महीने के लिए महेशमती नगरी में बंदी बनाकर रखा था। बाली ने आग में दबा के रखा था। राजराजेश्वर भगवान ने घोड़े की घुड़सवार में रखा था। रावण को रोज सभा में लाया जाता था। सभा होने के पश्चात रावण को वहीं छोड़ दिया जाता था। और रावण का घमंड चूर करने के लिए
रावण के 10 शीश पर ये 10 दीपक जलाए गए थे। 11वां दीपक उसके हाथ में दिया था। ये त्रेता युग से जल रहे दीपक, जब से रामायण काल से। भगवान परशुराम जी के पिताजी को एक बार इन्होंने कहा था कि हम आपके यहाँ भोजन करने आएंगे, जमदग्नि ऋषि को। तो ये कई साधु संतों को लेके गए थे राजराजेश्वर भगवान। इनकी अच्छी खातिरदारी हुई। इन्होंने पूछा कि भगवान ऐसा इंतजाम कहाँ से हुआ। तो भगवान परशुराम जी के पिताजी बोले हमारे पास कामधेनु गाय है, कामधेनु गाय से जो भी मांगते वो ला के देती है। तो भगवान परशुराम जी के पिताजी से राजराजेश्वर भगवान ने कामधेनु गाय मांगी तो दी नहीं। दोनों का युद्ध हुआ तो भगवान परशुराम जी के पिताजी का वध हो गया था जमदग्नि ऋषि का, और कामधेनु गाय महेशमती नगरी में ले आए थे। भगवान परशुराम जी कहीं बाहर गए थे। भगवान परशुराम जी घर आए। भगवान परशुराम जी ने उनकी माता रेणुका से पूछा कि ये पिताजी का हाल किसने किया है। तो उनकी माता रेणुका ने कहा कि भगवान राजराजेश्वर सहस्त्र बाहु कार्तवीर्य अर्जुन महेश्वर से आए थे और तुम्हारे पिताजी का वध करके कामधेनु गाय महेश्वर ले गए। भगवान परशुराम जी यहाँ आए। भगवान परशुराम जी ने इनको मारना चाहा तो इन्होंने कहा भगवान मुझे मारोगे तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का क्या होगा, ये तो धरती से नष्ट हो जाएगा। उसी समय भगवान शिव जी प्रकट हो गए और भगवान शिव जी ने कहा कि आप राजराजेश्वर भगवान का वध न करते हुए इनकी 996 भुजाएं काट दो राजराजेश्वर भगवान की। तो भगवान परशुराम जी ने राजराजेश्वर भगवान की 996 भुजा काट दी थी, 4 रह गई थी। ये जब भी युद्ध पे जाते थे इनके 1000 हाथ वापस हो जाते थे और अंतिम समय में अपना पूरा सह शरीर शिव को अर्पण कर दिया है। उसी शिव और विष्णु दोनों साथ में रहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र शिवलिंग है, जब 12 महीने तुलसी और बेलपत्र दोनों चढ़ते हैं। इस मंदिर की पूर्ण परिक्रमा भी होती है। भक्तगण अपनी इच्छा के अनुसार घी दान करते, वही घी दीपक में जाता है। और जिस किसी को मन्नत लेना है कि बाबा मेरा ये काम हो जाए तो मैं 1.25 किलो 1.25 पाव 1.25 छटा कहीं भी घी चढ़ाने आऊँगा, यहाँ से लोग मन्नत ले जाते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद घी चढ़ाने आते। नर्मदे हार। अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में सिर्फ महेश्वर में नहीं पूरे भारत भर में बहुत सारे मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत सारी घाटियाँ बनवाई थी और बहुत सारे धर्मशाला लोगों के रुकने के लिए भी बनवाए थे। ये होती है भाई महेश्वरी साड़ी बनाने के तरीका, हाथ से बनता है। ये धागे हैं और उधर सामने मशीन, और ये है महेश्वरी साड़ी।